ये कहानी है 20,000 साल पहले की, जिस समय लोग पत्थरों से हथियार बनाया करते थे और जानवरों का शिकार करके अपना गुजारा करते थे। इस मूवी के स्टार्टिंग में हमें कुछ कबीले वालों को दिखाया जाता है जो जंगली भैंसों का शिकार करने के लिए आए होते हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम आने वाला है और इनको खाना इकट्ठा करके रखना होता है। इसके बाद हमें उनके कबीले के मुखिया ताऊ को दिखाया जाता है, जो अपने लोगों से जंगली भैंसों पर हमला करने को कहता है। अब अपने ऊपर हमला होते देखकर वो भैंसे भी इनके ऊपर हमला कर देते हैं और ये लोग भैंसों को अपनी तरफ आते देख सभी अपना भाला उनकी तरफ फेंक देते हैं, जिससे वो भैंसे अपना रास्ता बदल लेते हैं। मगर एक भैंसा ताऊ के बेटे केडा के पीछे पड़ जाता है और उसे अपनी सींग में फंसाकर वो खाही की तरफ जाने लगता है। ये देखकर ताऊ भाले से भैंसे के ऊपर हमला करता है, मगर उसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो उसके बेटे को खाही में फेंक देता है। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है और हमें कहानी एक हफ्ते पहले की दिखाई जाती है। हमें दिखाया जाता है कि सभी कबीले के लोग शिकार करने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी रात केडा की माँ उसके पिता ताऊ से कहती है कि केडा को अपने साथ शिकार पर मत ले जाओ, वो अभी तैयार नहीं हुआ है और मैं उसे खोना नहीं चाहती। केडा के पिता कहते हैं कि सर्दियाँ आने वाली हैं, अगर हम शिकार पर नहीं गए तो हम सबको भूखा मरना होगा। अगली सुबह सबके सब कबीले वाले शिकार करने के लिए निकल पड़ते हैं और काफी दूर चलने के बाद एक पत्थर के टीले तक पहुंच जाते हैं, जो कभी इनके पूर्वजों ने बनाया था। यहाँ पर एक दूसरे कबीले के लोग भी आते हैं जो इनकी तरह शिकार करने के लिए निकले होते हैं, ताकि सर्दियों के लिए खाना इकट्ठा कर सकें। ये सब के सब एक जगह पर रात गुजारते हैं और अगली सुबह शिकार के लिए निकल पड़ते हैं। ये रास्ता बहुत ही खतरनाक होता है, क्योंकि इनके पूर्वजों ने इसी तरह के सफर में अपनी जान गंवाई है। अब आगे जाने के बाद इनको एक जंगली सुअर दिखता है, जिसको ये लोग भाले से जख्मी कर देते हैं और ताऊ अपने बेटे से कहता है कि तुम इसे मारोगे, मगर केडा को उस पर दया आ जाती है और वो उसकी जान नहीं ले पाता। इसलिए ताऊ अपने बेटे से खंजर छीनकर उस जंगली सुअर को मार देते हैं। इसके बाद ताऊ अपने बेटे से कहते हैं कि तुम इतने बुजदिल निकलोगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यहाँ सिर्फ ताकतवर ही जिंदा रह सकते हैं। इसके बाद रात में सब लोग आग जलाकर बैठे होते हैं, तभी एक शेर आता है और उसमें से एक लड़के को उठा ले जाता है। अगली सुबह ये लोग उस लड़के की याद में एक छोटा सा पत्थर रखते हैं और शिकार की तलाश में अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। मगर सारा दिन जंगलों में घूमने के बाद भी इनको कोई भी शिकार नहीं मिलता, तो सभी लोग रात को एक गुफा में ठहर जाते हैं, जहाँ पर ताऊ अपने बेटे के हाथ में तारों के कुछ टैटूज बनाता है और उसे बताता है कि ये तारे तुम्हें रात को आसमान में दिखेंगे और जब तुम इनका पीछा करोगे तो वापस अपने घर पहुंच जाओगे। फिर अगली सुबह ये लोग शिकार की तलाश में वहां से निकल पड़ते हैं और तभी इनको जंगली भैंसों के पैरों के निशान दिखते हैं, जिसे देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। इसके बाद ये जंगली भैंसों का शिकार करना शुरू कर देते हैं और यहीं पर वो पल आता है जब जंगली भैंसे ने केडा को खाही से फेंक दिया था। और अब कहानी प्रेजेंट में आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि केडा उस खाही के बीच में एक पत्थर को पकड़कर लटका होता है। तभी उसके पिता वहां पर आ जाते हैं और वो उससे कहते हैं कि बेटा हिम्मत मत हारना, पर तभी वो पत्थर टूट जाता है और केडा चट्टानों से टकराते हुए खाही के एक छोटे से रास्ते में गिर जाता है। केडा के पिता अपने बेटे को बचाने के लिए नीचे जाना चाहते हैं, मगर कबीले वाले उसको रोक लेते हैं। वो कहते हैं कि वहां जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, तुम्हारा बेटा अब इस दुनिया से जा चुका है और तुम हमारे कबीले के सरदार हो और हम तुम्हें खोना नहीं चाहते। इसके बाद ताऊ पूरी रात उस चट्टान के किनारे बैठकर अपने बेटे को आवाज देते रहते हैं, मगर वो नहीं उठता। फिर अगली सुबह ताऊ अपने बेटे की याद में वहाँ पर एक पत्थर रखते हैं और सभी लोग अपना किया हुआ शिकार लेकर कबीले की तरफ निकल पड़ते हैं। इनके जाने के बाद केडा के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठ जाता है और उसको नोचना शुरू करता है। इससे पहले कि वो केडा को खाता, तभी केडा की आंख खुल जाती है और वो गिद्ध को अपने ऊपर से फेंक देता है और वो अपने पिता को आवाज लगाने लगता है, मगर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। इसके बाद केडा उस चट्टान के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर बारिश होने लगती है, जिससे उसका हाथ चट्टान से छूट जाता है और केडा नीचे गिर जाता है। मगर नीचे बारिश का पानी भरा होता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। केडा अपने टूटे हुए पैर को लकड़ियों से बांध लेता है और वो चट्टान के ऊपर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके नाम का एक पत्थर रखा हुआ है। वो समझ जाता है कि उसके पिता और उसके कबीले वालों ने ये समझ लिया था कि वो अब मर चुका है। इसके बाद पूरी रात केडा एक सूखे हुए पेड़ के ऊपर बैठा रहता है और अगली सुबह जब वो पानी भरने के लिए जाता है, तभी कुछ भेड़िए उसके ऊपर हमला कर देते हैं। तो केडा उस पेड़ की तरफ भागता है, मगर पेड़ के ऊपर चढ़ने से पहले एक भेड़िया उसके पैर को पकड़ लेता है। तभी केडा उसको चाकू मार देता है और पेड़ के ऊपर चला जाता है। मगर रात भर भेड़िए पेड़ के नीचे उसका इंतजार करते हैं और केडा जब अगली सुबह सोकर उठता है तो सभी भेड़िए जा चुके होते हैं, मगर वहाँ पर वो भेड़िया पड़ा होता है जिसे उसने जख्मी किया था। इसके बाद केडा एक चाकू से भाला बनाता है और जब उस भेड़िए को मारने जाता है तो उस जख्मी भेड़िए पर उसको दया आ जाती है और वो उसे उठाकर एक गुफा में लेकर जाता है और उसके जख्मों को साफ करता है। केडा जब पानी पी रहा होता है तो भेड़िए की तरफ देखता है और जब भेड़िए को
को पानी देने के लिए जाता है तो भेड़िया उसके ऊपर गुर्राने लगता है, मगर तभी थोड़ी देर में वो पानी पी लेता है और केड़ा अपनी जान बचाने के लिए जो कीड़े खा रहा होता है वो कीड़े भेड़िए को भी खिलाता है और अब धीरे धीरे इनके बीच एक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। ये दोनों जख्मी होते हैं, इसलिए कुछ दिनों तक उसी गुफा में रहते हैं। एक रात केड़ा अपने हाथ में तारों के उन टैटूज को देखता है जो उसके पिता ने बनाए थे। इसके बाद उन्हीं तारों को आसमान में देखता है। वो सोचता है कि अब उसे घर जाना है और अगली सुबह वो अपने घर के सफर के लिए तैयार हो जाता है। वो उस भेड़िए से भी कहता है कि तुम भी अपने घर चले जाओ, इससे पहले कि बर्फ पड़े मुझे भी अपने घर पहुंचना होगा। फिर केड़ा वहां से निकल जाता है, मगर केड़ा देखता है कि लगातार भेड़िया उसका पीछा कर रहा होता है। वो भेड़िए को कई बार भगाता भी है, मगर फिर भी भेड़िया उसका पीछा नहीं छोड़ता। तभी भेड़िया एक सुअर को देखता है और उसका शिकार करने की कोशिश करता है, मगर वो उसे नहीं पकड़ पाता। केड़ा समझ जाता है कि ये भूखा है। केड़ा उसे वो कीड़े खाने को देता है जो वो खुद खाता है। इसके बाद भेड़िया एक खरगोश का शिकार भी करता है जिसे ये दोनों मिलके खाते हैं और रात को एक साथ सो जाते हैं। अगली सुबह ये दोनों एक नदी में नहाते हैं और भेड़िया खाने के लिए कुछ मछली भी पकड़ता है। इसके बाद केड़ा अपने घर के सफर पर निकल जाता है और केड़ा इस भेड़िए का नाम रखता है अल्फा। फिर एक रात को जब ये आग जलाकर बैठे होते हैं तभी वहाँ पर कुछ और भेड़िए आ जाते हैं, मगर ये अल्फा का परिवार होता है। केड़ा अल्फा से कहता है कि तुम भी अपने परिवार के साथ वापस अपने घर चले जाओ। फिर अल्फा इनके साथ अपने घर चला जाता है और अगली सुबह केड़ा अपने घर के सफर पर निकल जाता है और अब बर्फ भी पड़ने लगती है, मगर केड़ा लगातार आगे बढ़ रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ भेड़िए मरे हुए शिकार को खा रहे होते हैं, जिसमें एक अल्फा भी होता है। अल्फा को उसके साथी भेड़िए शिकार खाने नहीं दे रहे होते हैं। केड़ा उसे पहचान जाता है और वो अल्फा की तरफ भागने लगता है, मगर तभी बर्फ टूट जाती है और वो बर्फ के नीचे चला जाता है। अल्फा ये देखकर उसकी तरफ भागता है और अल्फा कूदकर ऊपर से बर्फ तोड़ने की कोशिश भी करता है, मगर बर्फ की परत बहुत मोटी होती है, इसलिए वो उसे नहीं तोड़ पाता। केड़ा के पास जो चाकू होता है उससे वो बर्फ को तोड़कर ऊपर आ जाता है और एक बार फिर ये दोनों मिल चुके होते हैं। केड़ा ठंड से बचने के लिए अपने कपड़े उतारता है और आग जलाता है और अगली सुबह केड़ा अपने आगे के सफर पर निकल जाता है। तभी उसे एक आदमी दिखता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाता है, मगर जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि वो ठंड से जमकर मर चुका है। पर केड़ा उसका तीर और धनुष ले लेता है और आगे बढ़ जाता है। तभी कुछ लकड़बग्घे उसके ऊपर हमला कर देते हैं और ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए एक गुफा में चले जाते हैं। पर तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है और वो केड़ा के ऊपर छलांग लगा देता है, मगर तभी अल्फा शेर के ऊपर हमला कर देता है। अल्फा और शेर जब लड़ रहे होते हैं तभी केड़ा शेर को धनुष बाण से मार देता है। इसके बाद केड़ा वहाँ पर आग जलाता है और अल्फा के जख्मों पर मरहम लगाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर अपने साथ रखूंगा। इसके बाद अगली सुबह फिर ये दोनों अपने आगे के सफर को जारी रखते हैं और ये उसी टीले तक पहुँच जाते हैं जो इनके पूर्वजों की याद में बनाया गया था, जहाँ पर केड़ा इस सफर की शुरुआत में अपने कबीले वालों के साथ पहुंचा था। ये देखकर केड़ा बहुत खुश होता है क्योंकि वो सही रास्ते पर है और अपने घर से ज्यादा दूर नहीं है। इसके बाद ये बर्फ की ठंड में आगे बढ़ते रहते हैं, पर तभी अल्फा जख्मी होने के कारण वहीं पर गिर जाता है। फिर केड़ा उसे अपनी गोद में उठा लेता है और कुछ दूर चलने के बाद वो भी थक के बर्फ में लेट जाता है, क्योंकि उसके पास भी आगे चलने की शक्ति नहीं बची होती है और उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। फिर वो एक सपना देखता है, जिस सपने में केड़ा को वही रात याद आती है जब सफर पर आने से पहले उसकी माँ उसके लिए चिंतित थी। वो उसके पिता से कहती है कि केड़ा को अपने साथ मत ले जाओ, मुझे डर लग रहा है कि वो मुझे छोड़कर चला न जाए। तो उसके पिता कहते हैं कि जितना कमजोर तुम उसे समझती हो वो उतना कमजोर नहीं है। और ये सपना देखने के बाद केड़ा की आंखें खुल जाती हैं और वो अल्फा को अपनी गोद में उठाता है और आगे बढ़ना शुरू कर देता है। कुछ घंटों का सफर तय करने के बाद उसको अपना कबीला दिख जाता है और वो अल्फा को लेकर अपने कबीले तक पहुंच जाता है। जब सभी लोग उसकी गोद में अल्फा को देखते हैं तो सब हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार किसी ने जिंदा भेड़िए को अपने कबीले तक लाया होता है। और केड़ा के माता पिता उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। केड़ा अपने पिता से कहता है कि अल्फा को बचा लीजिए और इसके बाद वो बेहोश हो जाता है। केड़ा को जब होश आता है तो वो अपने घर के अंदर लेटा होता है। तभी वहाँ पर एक औरत अल्फा के एक छोटे से बच्चे को उठाती है और कहती है कि तुम्हारा इस कबीले में स्वागत है। ये बात केड़ा को भी पता नहीं थी कि अल्फा प्रेग्नेंट है और अब अल्फा के बच्चे भी हो चुके हैं। केड़ा अल्फा के पास जाता है और कहता है कि अब सब कुछ ठीक है। कुछ दिनों बाद जब ये दोनों ठीक हो जाते हैं तो एक साथ बैठे होते हैं और वहाँ पर अल्फा के छोटे छोटे बच्चे भी खेल रहे होते हैं। और इस मूवी की लास्ट में दिखाया जाता है कि ये भेड़िए भी इनके साथ शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं। और इस मूवी का यहीं पर दी एंड हो जाता है। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।